ज्वाइन किया अहमद बिलाल साहब ने। अहमद बिलाल साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये अजीब बात सामने आ रही है क्योंकि जाहिर है दो बहुत अहम बिल जिसको हम देख रहे हैं और जिसको जो है कानून भी बन चुका है वो अब, और कानून बनने के बाद अब तरदीद आ रही है सदर की जानिब से कि मैंने तो इस बिल पर दस्तखत ही नहीं किए। मैंने अपने अमले को कहा था कि इसको वापस बुला लें और उन्होंने भी ये कहा कि हमने वापस बुला लिया, लेकिन कल के बाद जो है 24 घंटे के बाद स्टेटमेंट आ रही है। देखिए, इस वाक़े से पाकिस्तान की रियासत पूरी दुनिया के अंदर पूरी तरह से एक मजाक बन के रह जाएगी। सदर ममलकत को बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी कानूनी बारीकियों के साथ इस बात की वजाहत करनी चाहिए। देखिए, उनके पास अगर बिल आता है तो उसको अगर वो फैसला करते हैं कि वापस भेज दिया जाए तो उसके ऊपर कोई हुक्म तहरीर करते होंगे ना फाइल के ऊपर। ऐसे तो नहीं निज़ाम रियासत चलता कि आपने किसी को कह दिया और उसने कह दिया हो गया और आपने तस्लीम कर लिया कि हो गया, या उन्होंने दस्तखत किए होंगे। अब या तो अमले ने फाइल को दबा लिया और 10 दिन के बाद भेजा ताकि वो तसव्वुर ही हो जाए, या भेजा ही नहीं कि साहब ये मंजूर हो गए हैं, या फिर उनके दस्तखत जाली दस्तखत करके भेज दिया मंजूरी के। तो दोनों केसेस में सदर ममलकत को वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने बहुत गोल बोल अंदाज में किया है कि अमले ने उनको मजरूह किया है उनके एतमाद को। ये वजाहत नहीं है। बताइए कि एग्जैक्टली कैसे मजरूह किया है। क्या उन्होंने आपके लिखे हुए के बावजूद उसको भेज दिया, या आपने दस्तखत भी किए थे, उन्होंने जाली दस्तखत किए? ये डेट्स के साथ पूरी तफसीलात उन्हें अपने कानूनी माहिर के साथ मशवरा करके भेजना चाहिए। ये इस तरह की ट्वीट जो है, इससे तो मजीद सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इसमें सदर ममलकत के साथ जो उनकी भद उड़ेगी सो उड़ेगी, लेकिन इस पूरी कौम की और इस पूरी रियासत का मजाक। बिल्कुल अहमद साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह से सूरत हाल सामने आई है उससे तो रियासत पाकिस्तान का ही मजाक बन रहा है। हेड ऑफ स्टेट सदर पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर अगर ये कुछ हो रहा है मुबैना तौर पर, जिस तरह सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, तो जाहिर है बहुत सारे सवालात उठते हैं। आपने कहा कि अमले ने हो सकता है बिल को रोक लिया हो या उनके दस्तखत कर दिए हों, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे नाजरीन की आगाही के लिए बताइएगा कि उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी अगर अमले ने रोक लिया है, सदर पहले ही मना कर चुके हैं, या उनके जाली दस्तखत करके भेज दिया गया? देखिए, दोनों ही सूरतों में ये कानून की कानूनी हैसियत मशकूक हो जाएगी। पहली बात तो ये कानून नहीं होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक सदर ममलकत को या तो इसको मंजूर करना है या इसको वापस भेजना है। और अगर ये वापस नहीं भी भेजते 10 दिन के अंदर ये कानून बन जाता है। तो इस सूरत में अगर उनकी हिदायत पे अमल नहीं हुआ तो फिर एक तो ये धोखाधड़ी का मुकदमा बनता है अपने स्टाफ के खिलाफ कि उन्होंने मेरे जाली दस्तखत किए हैं। ये बहुत सीरियस मामला है, उनको फौरन FIR कटवानी चाहिए। और अगर उन्होंने कहीं लिखा था और कहा था कि ये बिल वापस भेज दिए गए हैं और नहीं भिजवाए गए, तो वो फिर जरा कमतर दर्जे का केस होगा। लेकिन बहरहाल वो भी केस बन सकता है कि इन्होंने मेरी हुक्म अदूली की, क्योंकि ये मामूली हुक्म अदूली नहीं है। इसके नतीजे में बहुत दो सेंसिटिव किस्म के बिल जो कि अदरवाइज कानून न बनते वो कानून बन गए और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसकी पूरी वजाहत। यानी आप ये समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को किसी भी बिल पे दस्तखत करने हैं या उसे रोकना है या वापस करना है तो उन्हें इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर फैसला करना होता है, ना कि ये जिस तरह से सूरत हाल अब सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं कहा था और अमले ने भिजवा दिया फिर भी? जी, न सिर्फ ये कि उन्हें इंडिपेंडेंटली फैसला करना होता है, उन्हें अपना फैसला कहीं डॉक्यूमेंट करना चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने अहम मामलात के बारे में आप ज़बानी बात करें। आपको कहीं डॉक्यूमेंट करना होगा फाइल के ऊपर, और वो फाइल मौजूद होगी। अगर फाइल गायब हो गई है तो सदर ममलकत को उसके लिए भी FIR कटवानी चाहिए, लेकिन यह कानूनी कार्रवाई फौरन करनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर उन्होंने वाकई दस्तखत नहीं किए और उन्होंने वाकई उनको कहा था कि वापस भेज दिए जाए ताकि रिकंसीडर करें, तो फिर ये उनको ये कानून नहीं है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, जिस तरीके से बात की जा रही है, या अब तो ये कानून बन चुका है, यानी 10 दिन जो है वो उसके बाद फौरन ही कानून डेवलप हो जाता है। कानून बनने के बाद और कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और आज सडनली बयान आ जाना, आज सडनली स्टेटमेंट आ जाना, ट्वीट आ जाना, ये थोड़ी सी मशकूक बात नहीं लग रही कि 24 घंटे बाद, यानी गिरफ्तारी के भी 24 घंटे बाद कल से खबरें चल रही हैं, लेकिन लाइल्म है सदर?
जी बिल्कुल मशकूक बात है, इसलिए मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ कि सदर ममलकत एक बहुत अहम ओहदा होता है, एक बहुत इससे बड़ा जिम्मेदार ओहदा तो हो ही नहीं सकता मुल्क का, रियासत का, और उनकी तरफ से इस पूरे मामले को इस तरह से हैंडल किया जाना ये बहुत तशवीश की बात है। तो मेरे ख्याल में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी स्टेप इन करना चाहिए। अगर सदर ममलकत इस पर कोई वजाहत नहीं देते तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से उन्होंने छुट्टी के दिन घर पे इजलास बुला के सबकी राय लेके एक फैसला किया था, तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर सदर ममलकत ये कह रहे हैं कि उन्होंने साइन नहीं किए है, वो साइन हो गए हैं, तो इसके ऊपर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है और उसका जायजा ले सकती है कि वाकई असल सूरत क्या है, और इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कम अज कम उस वक्त तक इसको सस्पेंड कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं। अच्छा अहमद साहब, दूसरी तरफ हम सदर पाकिस्तान के बयान की तरफ अगर देखें तो वो कह रहे हैं जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे वो माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने दस्तखत नहीं किए, अल्लाह सब जानता है, मुझे माफ़ कर देगा। एक तरफ तो उनकी लाइल्मी और बेबसी नज़र आ रही है, दूसरी तरफ इस कानूनी जो एक्ट है इसकी कानूनी हैसियत पे भी ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि सदर पाकिस्तान की जानिब से कुछ कमजोरी नजर आई है या उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया? शक तो कमजोरी और गफलत दोनों का पड़ रहा है, क्योंकि उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। उनको क्या जरूरत थी कि ऐसी जुर्म की माफी मांगना जो उनसे सरजद हुआ ही नहीं। तो वो जब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह भी उन्हें माफ कर देगा, तो मुझे शक पड़ रहा है उनसे कोई गलती हुई है, और अगर उनकी गलती नहीं हुई तो फिर वो माफी ना मांगे, तो बजाय उसके ऊपर कानूनी एक्शन लें और फौरी तौर पे एक्शन लें। ठीक है, अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।